आप रूम में क्यों नहीं सोई? अगर केतकी अपने कमरे में नहीं थी तो कहाँ थी? अब मम्मा आ गई है ना, कुछ नहीं होगा, डरो मत। एक ही बच्ची है हमारी, इतनी भी क्या नींद थी तुम्हारी कि बच्ची छत पे चली गई, तुम्हें पता ही नहीं चला? रोज एक गलती केतकी, और तुम्हारी इसी गलती की सजा हमारी बच्ची भुगत रही है। बस करो तुम लोग, रात बहुत हो गई है। चलो चलो चलकर सो जाओ, चलो। बेटा केतकी, बेटी बहुत डर गई है, इसे कमरे में लेके जाके सुला दो। वरदान, क्या तुम्हारे और केतकी के बीच में कुछ हुआ था? नहीं मतलब इतनी रात को केतकी अपने कमरे में नहीं थी इसलिए। तुम अभी भी केतकी से वो अस्पताल वाली बात को लेकर नाराज हो क्या? नहीं माँ, वो देखो बेटा, गलतियां तो हमेशा इंसान से ही होती है ना, केतकी से भी हो जाती होंगी, पर मेरा बेटा तो समझदार है ना, तो बड़ा दिल रख के माफ कर दिया करो उसे। और अगर बहुत ज्यादा गुस्सा है केतकी पे तो ये याद कर लिया करो कि तुम उससे कितना प्यार करते थे। याद है ना तुम्हें, उससे शादी करने के लिए तुम कैसे जिद पे अड़ गए थे? एक और बात कहना चाहती हूँ बेटा, माँ बाप के झगड़े में हमेशा बच्चे पिस जाते हैं। इस दर्द का एहसास तुम्हें है, ये दर्द मीठी को मत देना। तुमने आज जो हमारे लिए किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे रानी। तुमने हमारी बेटी, हमारी बेटी की जान बचाई है। आज स्पष्ट हो गया कि ये पूरी दुनिया तुम्हें गऊ माँ क्यों कहती है। धन्यवाद रानी, धन्यवाद। आज वरदान जी ने हमें फिर से डांट दिया, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी बच्ची को जरा सी भी खरोच नहीं आई। जो चोट लगनी थी हमारे दिल को लगी है, हमारी बच्ची को नहीं। गलती हमारी ही है, हमेशा की तरह। अगर हम वरदान जी को गुस्सा नहीं दिलाते तो आज ये सब नहीं होता। लेकिन तुम राम जी से प्रार्थना करना, वरदान जी हमें माफ कर दे। अरे क्या बात है, हमारी ननंदिया आलू के पराठे बना रही है। अरे भाभी, आप यहाँ कब आए? हम आते नहीं, हम प्रकट होते हैं। वैसे बताया तुम्हारे भैया ने हमें कि कल यहाँ पर क्या हुआ था, तो हमने सोचा दादी से भी मिल लें और तुमसे भी। वैसे किस्मत बहुत बुलंद है तुम्हारी। तुम्हारी भाभी है, इसीलिए तुम्हें समझा रहे हैं। कुटिया में आंसू बहाने से अच्छा है एसी के नीचे बैठकर आंसू बहाओ। अरे दिल तो जलता ही है, अपने शरीर को क्यों जलाना। और वरदान जी जो कहते हैं बस वो करो, उन्हें नाराज मत करो, क्योंकि पति खुश तो सब खुश, समझी?
अरे भाभी की भाभी, देखा कितनी समझदार है ये। छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात कह गई। सीखो जरा इनसे कुछ। वैसे भी आजकल गलतियां बहुत कर रही हो तुम। अरे सुषमा जी, कैसी हैं आप? शीतल, तुम ही शादी के लड्डू खाओ। वैसे हमें बहुत सारे काम करने और मिठाइयाँ भी बांटनी है। इतनी सारी मिठाइयाँ। इमरती, केतकी के भैया को इमरती बड़ी पसंद है। वैसे ये इमरती खास लोगों के लिए है, पर तुम भी तो खास ही हो। तुम ये लो। चले दादी से मिलने। जी। हेलो एवरीवन। नाश्ता नहीं लगा अभी तक? मैंने कहा था ना मुझे जल्दी निकलना है। वो वरदान जी, नाश्ता तैयार है, आप बैठिए, हम लेकर आते हैं। अरे पर देर हो रही तो अब तक लग जाना चाहिए था ना। वो आपको गरम पराठे खाने की आदत है और ठंडे हो जाते तो। अच्छा जल्दी जाओ। कोई बात नहीं, जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ। बेटा। जी। बेटा ये लो रसीद। रूबी की शादी के गहने लाने हैं ना। और मैं क्या कह रही थी कि साथ में केतकी को भी ले जाओ ना। गहने दिलवा के वो घर आ जाएगी और तुम ऑफिस चला जाना। नहीं माँ, केतकी की जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। पर बेटा मैं क्या कह रही थी ना। एक सेकंड कॉल। हाँ प्रकाश, बस मैं 2 मिनट में निकल रहा हूँ। निकल गया ऐसे। बेटा औरतों के गहने के बारे में तुम्हें क्या पता। केक के साथ चलेगी तो पसंद भी कर लेगी। अच्छा मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकूंगा। हाँ, केक की जाओ, जल्दी तैयार होकर आ जाओ। अरे माँ, तैयार होने का टाइम नहीं मेरे पास। हम बस ये आटे वाले हाथ धुल कर आते हैं। जल्दी जाओ। माँ, वरदान जी, जल्दी जाओ देखो। क्या हुआ? वो चले गए। छोड़ो, कोई बात नहीं, अब काम की व्यस्तता होगी ना। लो, वरदान अपना पर्स और रसीद तो यहीं भूल गया। लगता है आज उसके साथ होना तुम्हारी किस्मत पे लिखा है। ये पर्स और रसीद उसे दे आओ। जाओ उसके पीछे भागो। सर, ये सारे ज्वेलरी सेट्स आपके लिए। एक्चुअली साधना जी ने फोन किया था कि आप आने वाले हैं, तो हमने ये सब निकाल दिया है। एंड सर, ये है वो स्पेशल हार। ब्यूटीफुल, खूब सुंदर ना सोना। सोना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई जस्ट लव दिस नेकलेस, मुझे यही चाहिए। मैम, ये आपके लिए ही है। साधना जी ने खास ये डिजाइन आपके लिए ही पसंद की है। सुनिए, आपके पास ये सेम डिजाइन का दूसरा पीस है? आई एम सो सॉरी सर, एक्चुअली हम ज्वेलरी कस्टमर के ऑर्डर पे ही बनाते हैं। एक डिजाइन में एक ही पीस है। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपकी बिल्स चेक करके आती हूँ। वरदान, ये कितना सुंदर लग रहा है ना, मुझ पर कितना अच्छा लगेगा ना।
वाह, कितना कितना अमेजिंग लग रहा है ना? पर ये मेरा नहीं हो सकता। हम वरदान जी को ढूंढ रहे हैं। वो वहाँ पर है मैम। वरदान जी, हाँ, अच्छा तो लग रहा है। हम वरदान जी को ढूंढ रहे हैं। कालिंदी, तुम जल्दी से यहाँ निकलो। यहाँ क्या? क्यों? निकलो निकलो, बताता हूँ तुम्हें। निकलो यहाँ से। तुम यहाँ? वरदान जी, वो आप अपना वॉलेट, कार्ड और ये रिसीट भूल गए थे घर पर। और तुम्हें क्या लगा कि अगर मैं ये सब नहीं लाऊंगा तो ये मुझे ज्वेलरी नहीं देंगे? अरे नहीं नहीं वरदान जी, ऐसा नहीं है। वो माँ ने हमें कहा था तो। सर, आपके बिल्स रेडी हैं। आप पेमेंट कैसे करेंगे? बाय कैश और बाय कार्ड? सर, मैम चली गई क्या? अच्छा, वो जो कस्टमर यहाँ पे खड़ी थी, हाँ वो तो चली गई। मैम, आप कौन? जी, हम केत की तिवारी, इनकी वाइफ। लेकिन मैम, आप इनकी वाइफ कैसे? नहीं, मेरा मतलब है इनकी वाइफ तो ये यही है। आपको कोई प्रॉब्लम है? आप प्लीज ये पैक करा दीजिए और बिल जल्दी से करवा दीजिए, मुझे लेट हो रहा है आपसे। सॉरी सर। थैंक यू। और तुम, जब तुम्हें पता है कि पूरा शहर मुझे जानता है, तो जब मुझसे मिलने के लिए आ रही थी तो ढंग की साड़ी नहीं पहन के आ सकती थी? और मुंह पे ये आटा लगा है, वो सेल्स गर्ल समझ रही हो कि तुम मेरी नौकरानी हो। वरदान जी, हमें माफ कर दीजिए। वो जल्दबाजी के कारण हमें याद नहीं रहा। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अगली बार से तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा। हम पे वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। अरे हनुमानगढ़ी वाली, तुम आ गई? जी। अरे अरे दादी माँ, सासू माँ, बीवी माँ, अरे सुशी, अरे सब लोग आओ। ले आई बेटा, ला दो। ये रूबी का पसंद आया? हाँ बहुत। या
अच्छा नहीं दिया? हमारे लिए भी बहुत खूबसूरत है, देखो। बहुत अच्छा दादी। मेरा वाला सबसे अच्छा है ना? नहीं हुआ तो बदल देंगे। ये वाला किसका है? इसी का होगा, यही तो बाकी है। देखिए जरा। हाँ, हार कहाँ है? क्या? इसमें तो हार है ही नहीं। कहाँ गया हार? माँ, हमें नहीं पता हार था। हमने तो देखा भी नहीं था। वरदान को पूछो। हम वरदान जी को फोन करते, शायद दुकान में रह गया होगा। व्हाट नॉनसेंस केतकी, ऐसे क्यों फोन किया? अभी एक्सीडेंट हो जाता मेरा। मारना चाहती हो मुझे? नहीं वरदान जी, वो यहाँ पर दिक्कत हो गई है। हमारा हार नहीं मिल रहा है। हार नहीं मिल रहा? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे सामने तो पैक किए थे उसने सारे बॉक्सेस, तुमने चेक किए थे ना? केतकी, तुमने ज्वेलरी चेक की थी या नहीं? वो हमें लगा कि आपने चेक किया होगा तो। हमारे भरोसे आंख होके भी अंधी हो जाओगी क्या? एक बार चेक नहीं करना चाहिए था? गलती हो गई मुझसे। तुम्हें ज्वेलरी सौंपनी नहीं चाहिए थी। डिस्गस्टिंग। माँ, हमें नहीं पता कहाँ चला गया हार। हमने अपने बाद चेक भी नहीं किया था। पर क्यों नहीं किया बेटा? माँ, वो हमने सोचा कि उन्हें बुरा ना लगे कि उनके चेक किए हुए गहने हम दोबारा चेक कर रहे हैं, तो फिर हार कहाँ गया? खूब सुंदर। कालिंदी, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। ये हाथ दो। मिसेस केतकी, अभी तो सिर्फ तुम्हारा हार चुरा है, बहुत जल्द तुम्हारे पति को भी चुरा लूंगी मैं। कैसा लग रहा है? ये तो सुंदर ना। खूब खराब माँ। बुरा लग रहा है ये देखकर कि तुम वरदान बाबू से इतना महंगा तोहफा ले रही हो। वरदान विवाहित हो, शादीशुदा है वो, पर एक शादीशुदा आदमी से रिश्ता जोड़ने वाली औरत को समाज क्या कहता है, এটা তুমি নিশ্চয়ই জানো। बाबा, आपने आज तक कभी मुझे इतना महंगा तोहफा ला कर दिया है? नहीं ना? तो ये जो मुफ्त की एडवाइस है ना, ये भी अपने पास रखो। मुझे चो लगता है वरदान आ गया। पापा, मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके सामने इस हार के बारे में कोई बात नहीं, ठीक है? अरे वरदान, आओ ना प्लीज। नमस्कार वरदान बाबू, नमस्कार। जी नमस्ते। কেমন আছেন? जी, आप कैसे? সব ভালো। আসুন, বসুন। बैठो। कालिंदी, I'm sorry, मैंने उस समय तुम्हें वहां से जाने के लिए बोल दिया। वो एक्चुअली वहां केतकी आ गई थी। अरे सुना, अब पति पत्नी और वो वाला ट्रायंगल है तो वो तो होगा ही, पर हम ऐसे छिप छिप के कब तक मिलते रहेंगे? तुम बैठो, मैं आती हूँ। अब हाँ, हम पिछले 3 महीनों से किराया नहीं दिया है, वही वसूलने आए हैं। आप मुझे बस 1 महीने का टाइम दो, ठीक है? अभी मेरा एल्बम आने ही वाला है। जैसे ही एल्बम आएगा ना, आपके पूरे पैसे चुका दूंगी मैं। कालिंदी, हाँ, एक मिनट। ठीक है।
क्या हुआ? किस बात का शोर है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्या हुआ? हमने ना पिछले 3 महीने से घर का रेंट नहीं दिया है। बाहर वो हमारा ब्रोकर है, उसी ने हमें ये घर दिलाया था। और वो कह रहा है कि अगर हमने रेंट नहीं दिया तो वो हमें धक्के मार के घर से निकाल देंगे। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बोलती मैं? डोंट वरी, मैं हूं ना। अरे किराया दे दो मेरे भाई। किराया देखो पहले, और सिर्फ पिछले 3 महीने का नहीं है, अगले 3 महीने का भी है। तो अपनी ये शक्ल दिखा मत देना आने वाले 3 महीने में, ठीक है? और अभी ना मैं थोड़ी बिजी हूँ अपनी मंगेतर के साथ, तो डिस्टर्ब मत करो, बुझे चो? अच्छा धन्यवाद। आज शुभ दिन है आकाश साहब। आपका जो किराएदार हमेशा किराया देने में लेट करता था, उसके मंगेतर ने आगे के 3 महीनों का भी एडवांस किराया दे दिया है। ये देखिए। क्या बात है यार। अच्छा मैं चलता हूँ। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। वरदान तिवारी, ये कैसे हो सकता है? ये चेक तो उस लड़की के मंगेतर ने दिया है ना, तो फिर इस पर केतकी के हस्बैंड वरदान का नाम कैसे हो सकता है? आकाश, वो देखो वरदान।